हेलो हेलो। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, ये जो वीडियो है अपने आरपीएससी इनकी प्रिलिमिनरी एग्जाम में अभी 5 महीने बचे हैं। बहुत लोगों का कमेंट आए थे कि मैसेज भी आए थे कि सर ये 5 महीने आप कैसे प्रिपरेशन करें, अभी टाइम कम बचा है। तो मैं उनको पहले बताना चाहता हूँ, 5 महीने कोई कम टाइम नहीं है। 5 महीने इज मोर देन सफिशिएंट। और ये कैसे सफिशिएंट है उसको मेरे को मैं ये बोलने के तर्क के पीछे मैं अपने रीजन दूंगा। क्योंकि देखो, मैंने पांच जो भी अपना सिलेबस है उसको मैंने डिटेल में एनालिसिस किया। आपको वो वीडियोस भी मिले हुए हैं, मतलब मैंने ऑलरेडी अपलोडेड कर चुका हूँ। उन डिटेल्ड एनालिसिस में मैंने ये पाया कि भाई अपन को हर सब्जेक्ट में कितना टाइम चाहिए। ठीक है, उस टाइम के हिसाब से मैंने उन सब्जेक्ट को 5 महीने में डिवाइड किया। और उस 5 महीने के जो मेरे को समरी है वो मैं यहाँ पर आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो देखो भाई, अपने एग्जाम कब है? सितंबर लास्ट में है। ठीक है, तो अपने कितने एग्जाम महीने बचे हैं? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, टोटल 5 महीने बचे हैं। अपना देखो, प्रिलिमिनरी वैसे तो क्वालिफाइंग नेचर का है, बट स्टिल क्वालिफाई तो करना ही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल ले रहा हूँ। टेक्निकल में मैं ध्यान रखूंगा कि इसमें साथ में मैं क्या करूंगा, अपना मेंस की प्रिपरेशन भी करता जाऊंगा, ताकि ठीक है मेरा मेंस के लिए भी यहाँ पर प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, तो देखो कैसे स्टार्ट करेंगे हम। अपना मई स्टार्ट हो रहा है कल से। ठीक है, तो कल से आप स्टार्ट करिए नॉन टेक्निकल में हिस्ट्री। साथ में करंट अफेयर्स तो ऐसी चीज़ है जो कि आपको हर दिन पढ़नी है, 10-15 मिनट देने हैं। तो उसमें आपको अलग से लोड नहीं लेना है, तो मैंने आपको हर महीने में करंट अफेयर्स बता रखा है। हिस्ट्री है वो आप पढ़ना स्टार्ट करिए कल से। ठीक है, नॉन टेक्निकल 1-2 घंटा दीजिए उसको। बाकी का जो 3-4-5 घंटा है वो आप किसको देंगे? वो देंगे अपना सोइल मैकेनिक्स और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को। सोइल मैकेनिक्स में सर बहुत बड़े सब्जेक्ट है, दोनों वेटेज वाले सब्जेक्ट है। इसीलिए क्योंकि दोनों वेटेज वाले सब्जेक्ट है तो सबसे पहले इसी को करेंगे। ताकि क्या होगा कि मैं थ्रू आउट बाकी के महीने उनको रिवाइज भी करूंगा तो मेरे और वो स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। और टाइम कितना लगेगा? सोइल मैकेनिक्स और इन्वायरमेंट दोनों मैंने अपने चैनल पे करवा रखी है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देखिएगा। वहाँ पर पूरे अवेलेबल है विद डिटेल्ड एनालिसिस एंड डिटेल्ड सिलेबस। ठीक है, तो वहाँ पर पूरा हमने सोइल मैकेनिक्स बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, ईएससी लेवल का पढ़ा रखा है। तो आपको एई मेंस का लेवल का अपने आप ही वहीं पे हो जाएगा। ठीक है ना? तो सोइल मैकेनिक्स में वहाँ पर 40-45 आवर मैक्सिमम लग रहा है। ठीक है, पीवाईक्यू के साथ में बता रहा हूँ मैं। अगर और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 50 आवर तक सोइल मैकेनिक्स आराम से कंप्लीट हो सकता है। वैसे इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग है, थोड़ा बड़ा बड़ा सिलेबस है, तो इसको मान लो 60 आवर लगेगा। तो ये लगभग अपना 1 महीने में पूरा कंप्लीट होने वाले सब्जेक्ट है तीनों। तो आप आराम से 5 से 6 घंटे अगर दिन में पढ़ेंगे तो भी आपका हो जाएगा। फिर आपको पढ़ने की अगर वो फ्लो में आ जाएंगे तो जून में आप 7 से 8 घंटे पढ़िए। उसमें क्या करना है अपन को? आर्ट और कल्चर करना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करना है, ये अपना नॉन टेक्निकल में हो गया। टेक्निकल में हमें क्या करना है? टेक्निकल में देखो, स्ट्रक्चर वाला पार्ट करना है। स्ट्रक्चर वाला पार्ट मतलब सोम, स्ट्रक्चर एनालिसिस और अपना आरसीसी। ये वाला पूरा जो सिलेबस है ना, ये वाला जो जून वाला है, ये आपको मेंस के लेवल का तैयार करना है यहाँ पर। ठीक है ना? तो वो आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप वहाँ पर देख पाएंगे। मैं अपना टेलीग्राम चैनल पे भी आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्लास नोट्स हैं जो मेडिजी के। और साथ ही साथ मैं आपको यूट्यूब में प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सोम चल रहा है, अपना आरसीसी चल रहा है। तो ये पूरा मेंस लेवल का है। वो मेंस लेवल का हमारा यहीं पे जून पे ही प्रिपरेशन हो जाना चाहिए। जुलाई में आएंगे तो अपना और फ्लो अच्छा से आ जाएगा, तो 9 से 10 घंटे पढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही आप 9 से 10 घंटे पढ़ेंगे, अगली बार आप पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। तो धीरे धीरे फ्लो बनाना है ना? तो फिर अपना नॉन टेक्निकल आए। नॉन टेक्निकल में भाई क्या है? लिटरेचर, ट्रेडिशन, हेरिटेज ऑफ राजस्थान, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो इसलिए यहाँ पे टाइम ज्यादा दे रहे हैं। बाकी क्या है, अपना स्टील स्ट्रक्चर है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अपना ये बिल्डिंग मटेरियल है, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट है, ये भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाईवे वगैरह है, तो हाईवे में भी अपना देख सकते हैं। अभी हम 30 से 40 क्लास में अपना हाईवे पूरा कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि हार्डली अपना 35 से 40 घंटा लगेगा उसमें। ठीक है ना? तो ये आप देख सकते हैं। आप अगर कंटिन्यूस इसको प्रिपरेशन में कंटिन्यूस रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, तो आपका सिलेक्शन श्योर शॉट है, कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देखना है कि हमें 9 से 10 घंटे दिए भाई, ये तो अपना 5 से 6 घंटे में भी हो जाता सारा सिलेबस। पर जो हमने पुराना पढ़ा है उसका रिवीजन भी तो करना है। रिवीजन के साथ साथ उनका शॉर्ट नोट्स में रहना है, अपने को जुलाई में बनाना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, ताकि मेरे को क्या हो, अगले टाइम में रिवीजन करूंगा तो उसमें कम से कम टाइम लगे। तो शॉर्ट नोट्स अपने यहाँ पे बनने जाने चाहिए। जितने सब्जेक्ट, यानी कि कितने सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पर? 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 8 सब्जेक्ट के अपने शॉर्ट नोट्स जुलाई तक कंप्लीट हो जाने चाहिए। फिर अपने पास 2 महीने और बचेंगे। पहले तो अगस्त में क्या करना है, जो अपने सब्जेक्ट बचे हुए हैं, कौन-कौन से बचे हुए हैं भाई? नॉन टेक्निकल में पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नेंस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये उसी से रिलेटेड है, तो ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा, तो इसका रिवीजन भी हो जाएगा यहाँ पर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, सब अपन साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो इतना ये टफ सब्जेक्ट नहीं है, आराम से 1-2 घंटे में भी आप उसको कवर कर सकते हो पर डे, ठीक है? यहाँ पर टेक्निकल में क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, आपने देखा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स हमने पूरा पढ़ा है अभी, कितना टाइम लगा? 28 लेक्चर भी नहीं है अपने टोटल, ठीक है? तो मतलब 25-30 घंटे। इरिगेशन हाइड्रोलॉजी जल्दी स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा बड़े सब्जेक्ट नहीं है, छोटे-छोटे सब्जेक्ट हैं, ठीक है? सर्वेइंग बहुत छोटा सब्जेक्ट है, तो ये सब अपन क्या कर सकते हैं, अगस्त में पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, साथ में जितना हमने सब्जेक्ट पढ़ा है, उनका रिवीजन भी चलता रहना चाहिए, ताकि ये हमारा बेसिकली ये ऐसा मत सोचना कि प्रिलिमिनरी में हमें तो क्वालिफाइंग नेचर है, तो ज़्यादा पढ़ के क्या है, हमें मेंस के लिए प्रिपरेशन करना है ना। प्रिलिमिनरी अगर हम ये मान के चल रहे हैं क्वालिफाइंग है, हम उसको क्लियर कर ही लेंगे, तो मेंस के लिए तो प्रिपरेशन करना है। तो मेंस के लिए आप क्या करोगे, यहीं से अपना स्टार्ट कर दोगे प्रिपरेशन करना। सितंबर जो अपना लास्ट मंथ होगा उसमें कुछ नहीं करना है, उसमें से जितना आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करिए और टेस्ट सीरीज दीजिए, नया पढ़ने की ट्राई मत करिएगा, ठीक है ना? जितना आपने पढ़ा है उस पे बिलीफ रखिएगा और बार-बार मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक सोर्स पकड़िए, चाहे कुछ भी पकड़िए, किसी भी अगर आप टेक्स्ट बुक पकड़ रहे हैं, किसी के क्लास नोट्स पकड़ रहे हैं, किसी के नोट्स पकड़ रहे हैं, कुछ भी पकड़े हैं, एक सोर्स पकड़िए, उसी पे रिलाई करिए। 2-4 क्वेश्चन हो सकता है उसमें नहीं आए, बाकी के तो आ रहे हैं ना, तो आप इधर-उधर भटकोगे तो उसमें और कन्फ्यूज़ हो जाओगे। कौन-सा पढ़ना है, कौन-सा नहीं पढ़ना है। तो बार-बार एक ही चीज़ पकड़िए, उसको रेगुलरली कंटीन्यूअस पढ़ें, तो आपको क्या होगा, उससे सिलेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो मैं आई होप आपको समझा पाया हूँ कि 5 महीने मोर देन सफिशिएंट है आरपीसी प्रिलिमिनरी जैसे एग्जामिनेशन के लिए। इसको प्रिलिमिनरी लेके ना चलें, इसको मेंस की तरह लेके चलें। मेंस के जैसे प्रिपरेशन करना वैसे करें। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, तो भी आप 5 महीने में मोर देन सफिशिएंट है, टाइम है आपके पास, ईज़िली आप क्रैक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मैंने आपको डिटेल एनालिसिस करके बताया, हर सब्जेक्ट का वेटेज के हिसाब से बताया और अच्छे से उसको किस क्रम में पढ़ें वो भी बताया है। ठीक है ना? तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और ये वीडियो आपके लिए थोड़ा-सा हेल्पफुल होगा, कैसे आपको प्रिपरेशन करना मोटिवेशन के लिए भी। तो ऐसे ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट करिए जल्दी से, ठीक है? और आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको मेडिज की तो क्लास नोट्स है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे भी आप जॉइन कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है ना? वहाँ से आप जॉइन कर सकते हैं, वहाँ पर मेडिज के क्लास नोट्स मिल जाएँगे और साथ ही साथ आपको ये क्लासेस भी देख सकते हो, वो हमारे यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो कौन-कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही है। बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ मैं, एक-एक सिंगल चीज़ को मैं बहुत एक्सप्लेन करके पढ़ा रहा हूँ, तो आप वहाँ पर भी उसको फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है? तो आई होप मैं यहाँ पर अपना पॉइंट क्लियर कर पाया हूँ आपको और कुछ डाउट हो तो पूछिएगा, अदरवाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और या फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय।